कहने का मतलब यही था कि यार भारत देश में एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है या नेता की ज़रूरत है जो ना यहाँ की धरातल को समझे, यहाँ के पॉल्यूशन को समझे, यहाँ की नदियों को समझे, यहाँ के जंगल जंगल ज़मीन को समझे, ना कि सिर्फ उद्योगपतियों को समझे और उद्योगपतियों को सहारा दे और उद्योगपतियों के लिए पूरे जंगल जंगल काट दे। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि वी वांट इंडिया वांट्स भारतवर्ष वांट्स अ लीडर जो कि ना यहाँ के व्यक्तियों की भावनाओं को समझे और उनके अनुरूप काम करे, ना कि उद्योगपतियों को समझे और उद्योगपतियों के लिए पूरी व्यवस्था करते रहे। क्योंकि देखो ये उद्योगों वाला सिस्टम ना बहुत ही ऊपरी ऊपरी तौर पर है, ये कब डिस्ट्रॉय हो जाए इसका कोई समय सीमा नहीं है। ये कभी भी लॉस में जा सकते हैं और कभी भी ना पूरा जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो कोलैप्स हो सकता है। ये पूरे अमेरिका कंट्रोल करता है ये जो उद्योग वाली नीति है ना। और आप मोस्टली उद्योग को देखें, जो भी बड़े जेंट उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग है, जैसे कि पेट्रोल का हो गया, ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं, इस कारण ये इतने प्रॉफिटेबल है। अगर ये ऐसी वस्तुएं बेचते हैं ना, जितने भी उद्योगपति हैं जो जिन जो नेसेसिटी मतलब कह सकते हैं कि एकदम जिनकी डेली लाइफ में आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोल हो गया और इसके अलावा कोयला हो गया, कोयले से बिजली उत्पन्न होता है। तो अडानी जी हमारे क्या करते हैं, कोयले का कारोबार करते हैं, वो एकदम ज़रूरी है। अगर उसकी ज़रूरत कम हो जाएगी तो उनकी कंपनी रातों रात बंद हो जाएगी, ठीक है। और हमारे अंबानी जी पेट्रोल का कारोबार करते हैं, पेट्रोल और अपना ये 5G का, खैर और बहुत सारे करते होंगे, बट बेसिकली मैं मेन गिना रहा हूँ जिनसे इनका मेन सोर्स है इनका, इनके अरबपति खरबपति होने का। तो ऐसा है कि इन्होंने ऐसा कारोबार संभाल के रखा है कि जिसकी आवश्यकता ना व्यक्तियों को अपने डेली जीवन में होती है। और जब तक इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी है तब तक ये अमीर है। जिस दिन इन चीज़ों पे डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी ना, इनकी नेटवर्थ धड़ाम से गिरेगी। अगर कोयले की जगह कुछ और अल्टरनेट आ गया, कुछ ऐसी इन्वेंशन हो गई जो कोयले की जगह ले ले सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है, बस ये है कि कोई सोच नहीं रहा है इस बारे में। कोई ऐसा आ गया एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड का जो जिसने कोयले का अल्टरनेट ढूंढ लिया ना और ऐसे एनर्जी पैदा करना सीख गया, उस दिन कोयले की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कोयला ज़ीरो हो जाएगा और पूरे ये जो इंडस्ट्री कोयले पे चल रही है ना, वो धड़ाम से गिरेगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है। और यार ये बात सुनने में इम्पॉसिबल लग सकती कि कोयले की ज़रूरत कैसे कम हो सकती है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है गाइस। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि हम खुलकर सोचना नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। और पेट्रोल का भी आप हाल देख ही रहे हो, अभी कितनी कमी चल रही है। हालांकि पेट्रोल की कमी कोई है नहीं है, सिर्फ युद्ध के कारण उसने रोक रखा है, इस कारण कमी हो रही है। लेकिन एक दिन आएगा, ऐसा भी आएगा जब पेट्रोल की जगह ईवी की गाड़ियाँ ले लेंगे। डेफिनेटली एक दिन होगा ज़रूर, भले ही लेट से होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक दिन पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो जाएगी धीरे धीरे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नहीं होगी तो कुछ और अल्टरनेट होगा, लेकिन पेट्रोल तो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। और वो कब तक के लिए है देखते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन पेट्रोल की एक समय सीमा है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ना चाहते हुए भी लोगों को ईवी की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं। तो बेसिक पॉइंट यही था कि यार बहुत हो गया यार, भारत को कुछ ऐसा लीडर की ज़रूरत है जो यंग हो, एनर्जी से काम करना जानता हो, ना कि धीरे धीरे रुक रुक कर बोलता हो, फटाफट फटाफट बोलता हो, फटाफट फटाफट फैसले लेता हो और तेज़ी से यूथ को चेंज करे, यहाँ के कंडीशन को चेंज करे, यहाँ के पॉल्यूशन को चेंज करे। 2014 से सुनते सुनते कान पक गए हैं कि अब चेंज आएगा, अब चेंज आएगा, अब चेंज आएगा। 2014 से 2026 आ गया और कुछ चेंज नहीं आया है, जबकि हालत और बेकार हो चुके हैं 2014 के मुकाबले। कुछ लोग बोलेंगे 2014 से बहुत विकास हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ धर्म की लड़ाई हो रही है, उसके अलावा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, ज़ीरो विकास कार्य हुआ है। विकास देखना ही है तो अपने आसपास घर के मोहल्लों में देखो, विकास आपको वहीं दिखता है और दूर कहीं जाके देखने की ज़रूरत नहीं है। 4 शहर को चमकाने से कोई विकास नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष का विकास होना चाहिए, तब जाके उसको विकास कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि 2024 में आप सब ने जिस भी पार्टी को वोट दिया है, वो वोट देकर बहुत बड़ी गलती की है और सब पछता भी रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि सब ने वोट दिया है, या
पता नहीं क्या हुआ है, अब ये तो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पर ठीक है, पछता तो सभी रहे हैं कि 2029 तक अभी और झेलना है, और 2029 के बाद भी किसके हाथ में जाएगी लोगों को ये भी नहीं पता है। तो इस तरह भारत का जो भविष्य है वो अंधेरे में डूबा हुआ है, और कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है किसी पॉलिटिशियन से, क्योंकि जो अपोजिशन है उससे भी कोई उम्मीद नहीं है किसी को कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन से फैसले ले सकेंगे, क्योंकि उनको तो हमने 2014 से पहले भी देख लिया है, उनके काम तो और भी ख़तरनाक हैं। तो लोगों के पास मेन ये है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो दो पार्टियों को छोड़कर और कौन सी पार्टी है और कौन से नेता हैं जिनको वोट दे सके। मुझे एक पार्टी दिखती है जो अभी तमिलनाडु में जीत कर आई है, हालांकि सारे लोग सहमत नहीं होंगे वो क्योंकि ईसाई हैं, लेकिन अगर वो अच्छा काम करते हैं, मैं बोल रहा हूँ अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो अभी जीत कर आए हैं, अभी उनका काम देखना बाकी है। अगर वो 2-3 साल में तमिलनाडु को चेंज करते हैं, तमिलनाडु में विकास करते हैं धर्मों से उठकर, इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनके क्रिश्चियन होने का कोई इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस बात को कि वो ईसाई या क्रिश्चियन है जो भी हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर सोचना चाहिए और मेन विकास पर फोकस करना चाहिए, और विकास को ध्यान में रख कर ही किसी को भी वोट देना चाहिए। मैं हालांकि उनका समर्थन अभी नहीं करता हूँ क्योंकि अभी तो उनका कैरियर अभी शुरू हुआ है, इसमें 2-3 साल जब तक 2029 के चुनाव आएंगे शायद तब तक हमको उनका ग्राफ पता चल जाएगा, और अगर वो पीएम के लिए खड़े होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो एक नई पार्टी बन सकती है, एक चांसेस है। मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। पर फिर भी मुझे लगता है अब कोई नई पार्टी आनी चाहिए, कोई नया व्यक्ति आना चाहिए, कोई यंग लीडर आना चाहिए। यार बहुत हो गया यार ये ज़्यादा एज के लोगों को देखते देखते नेता के रूप में, इनकी तो आधी बातें ही बेसिर पैर की होती हैं, सीधी बताऊँ बात बताऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक के कर दो, मज़ा आ जाए मुझे। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, और कुछ एंटरटेनमेंट भी करेंगे, कुछ फ़न भी करेंगे, पर अच्छी बातें भी करेंगे बीच बीच में। और मैं नॉलेज के लिए एक और चैनल खोलने वाला हूँ जल्द ही, बट पहले इस चैनल पे तो सब्सक्राइबर बढ़े तभी तो मैं अगला चैनल खोलूँ। तो और ऐसी मैं अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे आप और मैं। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, अच्छे वीडियो में, किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।